ये खिलाड़ी लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का टी20 में स्थान। विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 के लीजेंड्स और दो ऐसे प्लेयर जो अपने दम पे मैच का रुख पलट देते थे और मैच भी जिताते थे। और इस बार तो इन्होंने मैच ही नहीं, विश्व कप भी हमें जिताया है। लेकिन साथ ही साथ उसी दिन इस बार इन्होंने हमें सदमा भी दे दिया, क्योंकि उसी दिन इन्होंने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी। और भाई उसके बाद दुख तो सबको हुआ, लेकिन कई अविस्मरणीय पल भी दिए हैं जिसको देखकर हम खुश होते रहेंगे। लेकिन भाई हर चीज का द एंड होता है, और उसी तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा का टी20 से हो चुका है द एंड। तो अब भारतीय क्रिकेट टीम के सामने सवाल आता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं तो कौन? मतलब अगर ये नहीं खेलने वाले हैं तो इनका जगह कौन लेगा? और ये बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ही मैच विनर हैं और सबसे बड़ी बात, अपने दम पर कई सारे मैचेस ये जिता चुके हैं। और इनको देख के ना अपोजिशंस तो आधा मैच ऐसे ही हार जाता था कि भाई ये विराट है, रोहित है, इनकी टीम से हमें खेलना है, तो भाई प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती थी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको फिल करना पड़ेगा और जिसको अपने कंधों पे लेना पड़ेगा जो आने वाले प्लेयर्स हैं। तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई भी कई ऑप्शंस ट्राई करेगी और उसके बाद दो तीन ऐसे प्लेयरों को सॉर्ट आउट करेगी जो वो जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। जाहिर सी बात है पूरी तरह से तो शायद इनका जगह फिल कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भाई भारत के पास कई युवा टैलेंट हैं जो इस जिम्मेदारी को कुछ हद तक फिल कर सकते हैं। तो जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम ने 5-6 प्लेयर्स को सॉर्ट आउट किया है और इनमें से कोई 2-3 ऐसे प्लेयर होंगे जो फाइनली वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होंगे और इस जिम्मेदारी को वो निभाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 खिलाड़ियों की जो बीसीसीआई की नजर में है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है जिम्बाब्वे सीरीज में, और उन्हीं के प्रदर्शन को देखकर टीम निर्धारित करेगी कि इसमें से वो कौन 2 से 3 नायाब हीरे होंगे जो इन 2 हीरों की जगह लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में जो चल रहे हैं वो है शुभमन गिल, जो कि अभी टीम के कप्तान भी हैं जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। तो थोड़ा सा इनका प्रदर्शन देखते हैं, फिर हम इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखेंगे। तो प्रदर्शन जो रहा है टी20 में, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए अपने आप को, लेकिन 2-3 अच्छे नॉक भी आए। 25.76 का एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में। स्ट्राइक रेट इनका ठीक ठाक रहता है, खासकर बैटिंग ट्रैक्स पे, ठीक है, 148 के आसपास। आईपीएल 2024 भी अच्छा गया था, 426 रन बनाए, लगभग 39 का एवरेज था। स्ट्राइक रेट अगेन 147 के आसपास। आईपीएल 2023 में 890 रन बनाए, 60 के एवरेज से। टैलेंट है, ये उस जगह को फिल भी कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है वो देख लेते हैं। तो भैया इनका स्ट्रेंथ ये है ना कि ये बैटिंग ट्रैक के बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं और बैटिंग ट्रैक पे इनसे ज्यादा कंसिस्टेंस आपको कोई दिखाई नहीं देगा। आप देखिए गुजरात की जब पाटा ट्रैक्स होती है ना, तो ये जम के रन बनाते हैं और पिछले साल इन्होंने दिखाया था कि गुजरात के ट्रैक पे ये क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम जानते हैं कहां आती है? प्रॉब्लम आती है अगर शुरुआत में मूवमेंट हुआ तो ये हो जाते हैं टाइम फिश, और साथ ही साथ अगर टर्निंग ट्रैक है तब भी इनको दिक्कत होती है। हालांकि अभी जो लास्ट इंग्लैंड सीरीज हुआ था उसमें टेस्ट मैचेस में स्पिन को अच्छा खेला था, लेकिन टी20 में इनको प्रॉब्लम आती है जब भी बॉलर्स के मुफीद थोड़ा सा विकेट होती है, बैलेंस टाइप का भी ट्रैक हो जाता है ना, तो दिक्कत आती है। बैटिंग ट्रैक के बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं, तो भाई अगर वो जगह फिल करना है, हालांकि ये बीसीसीआई के रडार में सबसे ऊपर है, लेकिन वो जगह अगर फिल करना है तो इनको भाई जिम्मेदारी से थोड़ा खेलना पड़ेगा, खासकर 2 पेस ट्रैक्स पे और जहां पे थोड़ा बॉल लहराती है शुरुआती ओवर्स में। बैटिंग ट्रैक पे ये बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, ठीक है। दूसरा जो नंबर आता है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में एक तरीके से गिल के भी ऊपर है, लेकिन गिल को कप्तान बना दिया गया, इसलिए मैंने गिल को रखा हुआ है। लेकिन ये टीम इंडिया के मेन स्क्वाड में थे अभी लास्ट सीरीज में, और भारतीय टीम इनको बहुत हाईली रेट भी करती है। रीजन, ये आज के जमाने के प्लेयर हैं, मतलब अपने विकेट को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, टीम को वैल्यू देते हैं। और भाई ये बंदा 6 ओवर में ही मैच का रुख इधर से उधर पलट देता है। तो इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं। टी20 क्रिकेट में अभी तक ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है, 34 का एवरेज रहा है और 162 का स्ट्राइक रेट रहा है। दुबे को इन्हें एडजस्ट करना था, नहीं तो ये प्लेइंग 11 में भी होते और खेलते भी। विराट कोहली तब 1 डाउन आते, लेकिन दुबे को एडजस्ट करने के चक्कर में ये थोड़ा बाहर चले गए। इनका परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो आईपीएल 2024 उतना अच्छा नहीं गया। अगर आप देखेंगे
435 रन बनाए 31 के एवरेज से, लेकिन 2023 बहुत ही लाजवाब गया था। 625 रन 48 का एवरेज और 164 का स्ट्राइक रेट था। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अपने विकेट की ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, टीम को वैल्यू देते हैं, भयंकर हिटिंग करते हैं 6 ओवर में, और 6 ओवर में पावर प्ले में 70-80 रन ये टीम का स्कोर पहुंचाने का मादा रखते हैं। तो स्ट्रेंथ इनका क्या है, पावर प्ले इन्फोर्सर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन के भी और पेस के भी। बस प्रॉब्लम कहां पे आती है कि भाई ये इतना ज्यादा ओवर अटैकिंग हो जाते हैं कि वहां पे थोड़ा इनको दिक्कत आ जाती है, विकेट फेंक देते हैं जल्दी। अगर ये बॉल को थोड़ा सा मेरिट के हिसाब से खेलने लगे ना, तो ये बहुत ही खतरनाक होंगे और फिर इनको जल्दी इंडिया टीम से हटाया नहीं जा सकता और T20 में ये मैच विनर भी साबित हो सकते हैं। और एक थोड़ा सा दिक्कत है कि जब मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है शुरुआती ओवर्स में ना, तब भी प्रॉब्लम आती है। इस आईपीएल में थोड़ा लिफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पास्ट में मैंने देखा है हल्का फुल्का मूवमेंट खेल लेते हैं और टर्निंग ट्रैक्स पे भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन के बढ़िया प्लेयर हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट यही है, इनकंसिस्टेंसी आती है अटैकिंग क्रिकेट के साथ। और दूसरा जो माइनस पॉइंट है कि जब थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होता है तो फिर ये भी मूव हो जाते हैं, कहां से, स्टेडियम से पवेलियन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला नंबर आता है हाईली टैलेंटेड संजू सैमसन का। और अगर इनका लगातार हम परफॉर्मेंस देखें डोमेस्टिक लेवल पे ना, बहुत बढ़िया रहता है। और उसके बाद लगता है जब इनका गेम प्ले देखेंगे तो लगेगा भाई क्लास भरा पड़ा है बंदे में, आखिर ये इंडिया टीम में खेल क्यों नहीं पाते हैं। तो भाई इंडिया भी इनको मौका देती है, लेकिन ये पता नहीं क्या करते हैं यार। इंडिया के टीम में आते ही ना ऐसे आईपीएल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, लेकिन भारतीय टीम में आते ही ये पहले ही बॉल पे छक्का लगाने जाते हैं और वहीं पे इनके कह सकते हैं मिट्टी पलीद हो जाती है। और वही हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 25 मैचों के 22 इनिंग में केवल 18.7 का एवरेज है। इनको भी सोचना पड़ेगा आखिर कब तक इन्हें मौका मिलेगा। अब कह सकते हैं एक और जीवन दान इनको मिला है, क्योंकि रोहित कोहली चले गए हैं और ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो भाई इनको एक और मौका मिला है अपने वर्थ को प्रूव करने का, अपने टैलेंट को प्रूव करने का। और अगर अगले 1 साल में ये प्रूव नहीं कर पाए तो फिर मैं बोल सकता हूं कि इनका टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा और फिर बीसीसीआई भाई एक बार जिससे मतलब अपना मुंह मोड़ लेती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसको। पूछिए ईशान किशन से जाके। तो इनको अपने टैलेंट की वैल्यू करनी पड़ेगी और इंडिया टीम से जब आए ना अब, क्योंकि मौका मिलने वाला है, तो सीरियसली खेलें और मजबूर कर दे सेलेक्टर्स को कि नहीं भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं डोमेस्टिक में नहीं खेलूंगा ज्यादा, मेरी जगह इंटरनेशनल क्रिकेट में बनती है, इंडियन टीम में बनती है। अब देखिए इनका लक भी थोड़ा सा इनसे निराश ही रहता है। अभी क्या हुआ, शुरू के 2 मैचों में खेलने वाले थे, लेकिन तूफान आया उधर, तो फिर शुरू के 2 मैचों से बाहर हो गए जिम्बाब्वे के खिलाफ। और जब यहां पे वर्ल्ड कप के रडार में जब मेन 11 होने वाला था ना, तो सुनने में आ रहा था कि ऋषभ पंत के ऊपर संजू सैमसन को प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल में स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ उसमें ये 0 पे आउट हो गए, पंत ने वहां बाजी मार ली, अटैकिंग हाफ सेंचुरी बना दी और फिर ये बेंच पे रह गए। तो प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, लेकिन आपको सही समय पे परफॉर्म भी करना पड़ेगा। आईपीएल 2024 काफी अच्छा गया, 48.37 का एवरेज रहा, 2023 में 30 का एवरेज रहा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका 2-3 साल पहले स्पिन के अगेंस्ट गेम प्ले थोड़ा गंदा था, लेकिन उसमें सुधार किया और इस आईपीएल में वो दिखा है, स्पिन को तगड़ा हिट कर रहे थे। तो अपने कमजोरियों पे ध्यान देके उसको सुधार भी कर रहे हैं। और जो इनका स्ट्रेंथ है कि अटैकिंग प्लेयर हैं और बैटिंग ट्रैक में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक वीकनेस भी आती है, वो ये कि जैसे ही विकेट स्लो होता है संजू सैमसन भी स्लो हो जाते हैं और विकेट जल्दी फेंक देते हैं, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक रेट इशू होता है ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, खराब शॉट्स खेलता है, आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पे सुधार करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में एक तरीके से बोल सकते हैं तीसरे नंबर पे है। फिर नंबर आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर और कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में ये रन मशीन है। अगर हम इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिकॉर्ड देखें तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाजवाब सेंचुरी लगाया था, लेकिन उसके बाद भी बाहर हो गए। T20 इंटरनेशनल में 19 मैचों में 35.71 का एवरेज है, 500 रन बना चुके हैं। आईपीएल 2024 में 583 रन, 53 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट। आईपीएल 2023 में 590 रन, 42 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट। मतलब बंदे के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इनकी ये है कि भाई स्पिन के बड़े तगड़े प्लेयर हैं और स्पिनर्स के खिलाफ ये एक्सेलरेट अच्छा करते हैं, प्लस कंसिस्टेंसी भी इनकी बहुत ही लाजवाब है और जल्दी विकेट नहीं खोते। लेकिन वीकनेस क्या होती है, वीकनेस क्या है इनकी, तो वीकनेस भैया ये है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में
पीछे रह जाते हैं। कहां पे? पावर प्ले में। ये ओपनर हैं और आज के जमाने में ओपनर्स का काम होता है पावर प्ले को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। लेकिन वहीं पे इनको दिक्कत हो जाती है और वहीं पे क्या होता है? स्ट्राइक रेट इशू हो जाता है। हाँ, जैसे ही 6 ओवर बीतते हैं ना, स्पिनर आते हैं, ये उनको हिट करते हैं और स्ट्राइक रेट अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जहां पे हमें ज्यादा रन बनाना चाहिए ना, वहां पे लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो एक दिक्कत ये है और दूसरा दिक्कत ये है कि एक्स्ट्रा पेस के साथ आप इन्हें शॉर्ट बॉल फेंकिए तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इन दो चीजों में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। आगे आते हैं साई सुदर्शन। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे नीचे है। इनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, जो नया स्क्वाड आया है। लेकिन एक बात बताता हूं कि जितने लोग हैं इसमें ना, अगर सारे टाइप का ट्रैक देखा जाए और उसमें कंसिस्टेंसी देखा जाए तो ये बंदा सबसे आगे है। मतलब अगर विराट कोहली का आइडियल रिप्लेसमेंट इसमें कोई है तो वो साई सुदर्शन है। बहुत ही क्लासी प्लेयर है और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। और अगर बीसीसीआई लॉन्ग टर्म के लिए इनको चाहती है ना, तो थोड़ा सा इनको एक दो मौका दे दे कि भाई आप थोड़ा एक्सेलरेट करके खेलिए और हम आपको बैक करेंगे, तो शायद ये अगले विराट कोहली बन सकते हैं। विराट कोहली बनना मुश्किल है, लेकिन विराट कोहली जैसा बल्लेबाज एक मिल सकता है जो आपको मुश्किल समय में उबार कर लेकर जा सकता है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में सिचुएशन आई थी। ठीक है, अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें, आईपीएल 2024 527 रन, 48 के एवरेज, स्ट्राइक रेट 141, आईपीएल 2023 में 362 रन, 52 के आसपास एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट। मतलब ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ वही आ जाती है, क्या आती है कि भैया स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा स्लो रहता है, एक्सेलरेट थोड़ा लेट करते हैं और शुरुआत के 25-30 रन आप देखेंगे ना, वो लगभग 120 के स्ट्राइक रेट से आता है। तो वहीं ये बंदा मात खा जाता है। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा स्ट्राइक रेट इशू है। हालांकि कोहली को भी वो चीज शुरुआत में था, लेकिन कोहली ने उसमें सुधार किया और ये भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इस आईपीएल में इन्होंने दिखाया कि ये अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं। थोड़ा इन्हें मौका मिलना चाहिए। तो अगर बीसीसीआई इन्हें थोड़ा सा 2-3 सीरीज का बैकअप दे कि नहीं आप अटैक कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फ्लॉप होते हैं तो शायद आपको विराट कोहली का एक आइडियल रिप्लेसमेंट मिल जाए। अब इनका थोड़ा स्ट्रेंथ देखिएगा, वो आपको लगेगा कि जैसे कोहली का जो स्ट्रेंथ है ना, टेरिफिक कंसिस्टेंसी है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, स्लो ट्रैक के भी अच्छे प्लेयर हैं, मूविंग कंडीशन के भी अच्छे प्लेयर हैं, और किसी में वो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये इनका सबसे बड़ा यूएसपी है। और जब टीम मुसीबत में होती है तो ये निकाल कर भी जाते हैं। तो ये एक आइडियल रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, लेकिन सैडली प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे नीचे हैं। आगे आते हैं, बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। मैं अभी भी इनके गेम प्ले को लेकर थोड़ा उसमें हूं, शक में हूं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कंसिस्टेंसी इशू है। और सबसे बड़ी बात ना, बॉल जब थोड़ा भी मूव होती है तो इनको दिक्कत होता है, और उसका फायदा अपोजिशन बखूबी उठा सकते हैं। क्योंकि आईपीएल में हो सकता है एकदम पाटा ट्रैक आपको मिले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 ओवर बॉल मूव करती है और वहां पे अभिषेक शर्मा को दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा इंप्रेस किया कहां पे? आईपीएल 2024 में। इनके साथ प्लस पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि ये बंदा अगर 6 ओवर रहा तो भाई इंडिया को एक ऐसा एडवांटेज दे जाएगा जो और कोई बल्लेबाज नहीं दे पाएगा। उसका टक्कर बस केवल और केवल यशस्वी ले सकते हैं, लेकिन यशस्वी भी हिटिंग में इनसे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो वो काम ये बंदा करके दे सकता है जो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं कि 6 ओवर में टिका तो आधा गेंदबाज ऐसे ही मतलब बेहाल हो जाएंगे, दिमाग से खेल जाएंगे कि और क्या बॉल फेंकूं इसको। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कहां? बैटिंग ट्रैक पे दिक्कत होती है, थोड़ा भी मूव होता है तो ये बाहर चले जाते हैं पवेलियन में। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें थोड़ा सा सुधार करनी होगी। आईपीएल 2024 में 204 का स्ट्राइक रेट है, जबकि 484 रन बनाए। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ इतना एवरेज रखना, 32.26 का एवरेज रखना, बाकी मतलब वाकई में काबिले तारीफ है। और अगर इनको बैक किया जा सकता है तो लॉन्ग टर्म में एक आइडियल रिप्लेसमेंट ये रोहित शर्मा के बन सकते हैं, जो कि अपने विकेट की वैल्यू ज्यादा नहीं करेंगे, हिट करेंगे और 6 ओवर में मैच का रुख इधर से उधर पलट सकते हैं। आईपीएल 2023 उतना अच्छा नहीं गया था। इनकी स्ट्रेंथ क्या है भाई? सिंगल हैंडेडली मैच पलट सकते हैं पावर प्ले में। स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं, हाथों से पढ़ लेते हैं भाई। नरेन, राशिद, उनको कुछ नहीं समझते ये। तो ये इनका सबसे बड़ा यूएसपी है कि स्पिन के अगेंस्ट बंदा बहुत ही तगड़ा खेलता है और आपको बॉलिंग बैकअप देगा जो और किसी में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये इनका यूएसपी है। लेकिन वीकनेस ये है कि भैया थोड़ा सा बॉल फंसी, ये भी फंसेंगे
थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तब भी ये फंसते हैं। तो यही वीकनेस है। तो कुल मिला के ये 6 प्लेयर हैं बीसीसीआई के टारगेट पे, और इन्हीं 6 में से लास्ट में 2-3 फाइनलाइज होंगे जो वर्ल्ड कप भी जाएंगे। तो आपके हिसाब से इसमें कौन है सबसे बड़ा दावेदार और किसके गेम प्ले से आप प्रभावित होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने वो 6 प्लेयर की लिस्ट बता दी, मजबूती बता दी, कमजोरी बता दी। अब ये बताइए, आप ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा किसके रहने से क्या फायदा होने वाला है भारतीय टीम को। और मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर भी इसलिए बता दिया है कि कौन किसके पानी में है बीसीसीआई के नजर में। और एक बात, ये बंदा ना अनएक्सपेक्टेड रूप से सबसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि कोच बनने वाले हैं गौतम गंभीर और उनको एक ऐसा प्लेयर ओपनिंग में चाहिए। तो ये बंदा अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाए तो ये सबसे ऊपर भी जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।